नमस्कार दोस्तों, मेरा आपको इस चैनल पर स्वागत है और आपको आज एक ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं जो कि आपको एक फिल्म की तरह लगेगा, रियल सच्ची घटना। तो चलिए आपको सुनते हैं स्टोरी। उनके बीच अच्छी दोस्ती थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। पर एक लड़की दोस्ती के बीच दीवार बन गई। इन दोनों को ही उस लड़की से प्यार हो गया था। फिर प्यार ने इंसान को हैवान बना दिया। अपने प्यार को पाने के लिए आरोपी शख्स ने एक ऐसी साजिश रची कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक सरकारी सर्वे अधिकारी की हत्या की कहानी, और इस हत्या के पीछे की साजिश आपको हिलाकर रख देगी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए जो कदम उठाया उसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। लेकिन कहते हैं कि आरोपी कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। आइए जानते हैं प्यार, साजिश और हत्या की ये पूरी कहानी। एक लड़की का अफेयर और दोस्त की हत्या। 28 अगस्त 2023 को एक हत्या को अंजाम दिया गया था। हत्यारे का नाम अनीश है। मृतक का नाम महेश था। महेश एक सरकारी कर्मचारी था। हत्यारे अनीश ने महेश की हत्या के लिए बेहद शातिराना चाल चली। पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा जाल बुना कि पुलिस भी चक्कर खा गई थी। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक अनीश और महेश दोनों को एक ही लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन अनीश को ये मंजूर नहीं था। इसके बाद वह महेश को मारने का प्लान बनाने लगा। 28 अगस्त 2023 को हत्या के बाद अनीश ने महेश का फ़ोन नोएडा भेज दिया ताकि उसका पता न चल सके। उसने महेश के व्हाट्सएप अकाउंट तक यूज़ किया और सैड स्टोरी लगा दी लोन को लेकर। अनीश ने अपना फ़ोन हरियाणा के गोहाना में अपने घर पर छोड़ दिया और एक दोस्त से फ़ोन पर उससे बात करने के लिए कहा ताकि वह वहां होने का नाटक कर सके। 40 से पूछताछ की और फिर से अनीश को पकड़ लिया। पुलिस ने चार्जशीट में अनीश को मुख्य आरोपी बनाया है। पुलिस ने अनीश को पकड़ने के लिए 40 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की। चार्जशीट में हत्या और सबूत छिपाने का आरोप लगाया गया है। चार्जशीट के मुताबिक हत्या की प्लानिंग 1 महीने पहले ही बनाई गई थी, जिसे अनीश ने महेश से गर्लफ्रेंड का बदला लेने के इरादे से अंजाम दिया था। जांच में पता चला कि अनीश ने महेश को बताया था कि उसे सेटिंग के जरिए सरकारी नौकरी मिली है और इस तरह वह 3 लाख रुपए में लोगों को एमटीएस की नौकरी दिला सकता है। महेश ने उसे 9 लाख रुपए दिए, जिसमें से उसने 4 लाख रुपए खर्च कर दिए। समय कटता रहा। इसी बीच अनीस की ऑफिस में ही एक गर्लफ्रेंड बन गई। महेश की भी अनीस की गर्लफ्रेंड पर गंदी नज़र थी। वह उससे नज़दीकियां बढ़ाना चाहता था, लेकिन अनीस को जब ये बात पता चली तो उसने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर महेश और अनीस में बहस हो गई। महेश ने अनीस को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। इससे अनीस के मन में महेश के लिए नफरत पैदा हो गई। आहत होकर उसने महेश के मर्डर करने का प्लान बना लिया। फिल्म दृश्यम जैसी कहानी। हत्या से पहले अनीश 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव गोहाना चला गया था। वहां वह अपने 2 दोस्तों से मिला और उन्हें बताया कि वह मेडिकल लीव पर है, लेकिन उसे हरियाणा में किसी से पैसे लेने हैं। उसने अपना फ़ोन घर पर छोड़ने का प्लान बनाया और एक दोस्त से अपने फ़ोन नंबर से दूसरे दोस्त को कॉल करने के लिए कहा। अनीश ने महेश को भी फ़ोन किया और कहा कि वह उससे आर.के. पुरम के एक फ्लैट में बात करने के लिए मिलना चाहता है, जहां वह उसे 9 लाख रुपए की नौकरी के बारे में बताएगा। इसके बाद उन्होंने साउथ दिल्ली की एक दुकान से 5 बड़े पॉलीथीन बैग खरीदे। रिंच से हत्या कर दी। इसके बाद अनीश अपने दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर आर.के. पुरम के फ्लैट पर पहुंचा। बात करते करते उसने महेश से लैपटॉप खोलने को कहा। जब महेश स्क्रीन पर ध्यान दे रहा था, तभी अनीश ने उस पर रिंच से हमला कर दिया। महेश बेहोश हो गया और बहुत खून बहने लगा। अनीश ने उसको तुरंत पॉलीथीन में लपेट दिया, लेकिन उसे जिंदा देखकर वह प्लास्टिक में लिपटे महेश पर रिंच से वार करता रहा। अनीश ने पुलिस को बताया कि उसने नोएडा में पढ़ रहे अपने भाई को फ़ोन किया था और उससे फ़ोन वाला पार्सल लेने को कहा था। उसने अपने भाई को फरीदाबाद के पास फ़ोन चालू करने और फिर बंद करने की हिदायत दी थी। हालांकि उनके भाई ने काम के कारण मना कर दिया और अनीश को एक दोस्त का नंबर दिया जो ये कर सकता था।
यहीं अनीश की प्लानिंग गड़बड़ा गई। फिर अनीश ने एक कुरियर बॉय के जरिए महेश के दोनों फ़ोन नोएडा भेज दिए। उसने अपने भाई से उन्हें फेंकने के लिए कहा। भाई ने फ़ोन फेंक दिया, लेकिन किसी भले इंसान की फ़ोन पर नज़र चली गई। उस आदमी ने फ़ोन उठाया और चालू किया और महेश के परिवार से बात की। फ़ोन मिलने के बाद भी महेश के परिजन अनीश से उसका पता पूछते रहे, लेकिन अनीश ने झूठ बोल दिया कि वह किसी से मिलने गया था और उसे कुछ पता नहीं है। वह दिखावा करने के लिए उसने महेश को ढूंढने में मदद करने की पेशकश भी की। शव को आंगन में दफना दिया गया। अनीश ने दूसरे फ़ोन से महेश का व्हाट्सएप इस्तेमाल किया और फर्जी स्टेटस पोस्ट कर दिया। उसने दिखाया कि महेश किसी दूसरे राज्य में है। फिर उसने शव को आर के पुरम के आंगन में दफना दिया और एक मजदूर से वहां चबूतरा बनवा दिया। जिस फ्लैट में अनीश ने शव को दफनाया था, वह उसके एक अन्य दोस्त का था। अनीश ने फ्लैट देखने के बहाने उस दोस्त से चाबी ले ली। चाबी लौटाने से पहले उसने डुप्लीकेट चाबी बना ली थी। उसने शव को ले जाने के लिए अपनी मां की कार का इस्तेमाल किया और पीड़िता का सामान दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। दोस्तों, इसी तरह के और भी स्टोरी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। धन्यवाद।